Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 टीटू और चिंकी, जिसे लिखा है विमला भंडारी जी ने। टीटू और चिंकी के कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए, संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आइए देखते हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश की है। टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि टीटू नाम की एक गिलहरी रहती है और चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती है। दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। टीटू जो गिलहरी है वह पेड़ की खोखल में रहती थी और जो चिंकी चिड़िया है वह पेड़ की शाखाओं पर, डालियों पर रहती थी। चिंकी जब दाना चुगने जाती तो टीटू बच्चों का ध्यान रखती और एक दिन ऐसे उनके बच्चों में झगड़ा होने लगा। टीटू के बच्चे कहने लगे कि वह पेड़ उनका है क्योंकि वह पेड़ के खोखल में रहते हैं, जो कि पेड़ में सबसे पहले आता है। और चिंकी चिड़िया के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है क्योंकि वह पूरे पेड़ के शाखाओं पर रहते हैं। दोनों बच्चों में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया, तभी उन्हें टीटू समझाने लगी कि यह पेड़ हम सब का है, हम सब पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन टीटू के बच्चे कहते हैं कि माँ, सबसे पहले तो चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते हैं। भला हम जूठा फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया, हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी। तो बच्चों का झगड़ा आपने देखा कि यहाँ तक बढ़ गया था। शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है। बसेरा यानी कि घोंसला, घर। इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली, मतलब कि हमने यहाँ पर जन्म लिया है। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे, ना ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे, एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। वह उन्हें समझाने लगी, बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। यहाँ पर टीटू गिलहरी जो है अपने किस्से कहानियाँ बताने लगती है, अपनी मुसीबत की बातें बताने लगती है। मुसीबत के समय में उसे क्या क्या झेलना पड़ा वह अपने बच्चों को उसी के माध्यम से समझाती है। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा कि आसमान में अंधेरा छा गया था। तेज हवाएं चलने लगी थी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया।
जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। बारिश जब बंद हो गई तब उन्हें चैन मिला। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब कि अकेला इंसान या कोई भी मुसीबत के समय कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हमेशा मदद की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ से कह रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप यह सब कब से देख रहा था। तो बच्चों, आपने देखा कि इन लोगों के झगड़े का फायदा सांप उठाने के लिए तैयार था, मौका परस्त था। इसीलिए कभी भी शत्रु के सामने आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस चित्र में यह चीज़ दिखाई गई। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। जो पहले झगड़ रहे थे वह मुसीबत के समय मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म और नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत देख समझ लिया था। उन्हें पता चल गया था कि वह साथ में रहेंगे तो ज़्यादा शक्तिशाली रहेंगे, और साथ में ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था कि एक दूसरे की मदद हर समय करनी चाहिए। अब उन्हें माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब उन्हें अब अपने माँ से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने देख लिया था, वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। एकता में ही शक्ति होती है। शब्द वाटिका, नए शब्द। खोखल, पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद। बसेरा, घर, आवास। परेशान, त्रस्त। आसमान, आकाश। मौका, अवसर। तना, पेड़ का निचला भाग। मुहावरे, 1 और 1 11 होते हैं। इसका अर्थ है एकता में ही शक्ति होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।